हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2020 में आई फिल्म लेट हिम गो को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। ये फिल्म रॉटन टोमेटोज पे 82% फ्रेश है। इस फिल्म की मेटाक्रिटिक है 63% और 71% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक लड़के को देखते हैं जो एक घोड़े को पानी दे रहा होता है। इसका नाम जेम्स ब्लैकहेज है। इसके बाद हम जेम्स की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसकी मॉम मार्गरेट, डैड जॉर्ज और उसकी वाइफ लॉर्ना और उसका बेटा जिमी है। जेम्स के डैड जॉर्ज एक रिटायर्ड शेरिफ हैं और उनके पास काफी सारे घोड़े हैं। अगले सीन में मार्गरेट जिमी को नहलाने जा रही होती है। तभी वो देखती है कि जेम्स का घोड़ा बिना जेम्स के वापस आ गया है। मूवी में जेम्स को घोड़े के साथ जाते हुए नहीं दिखाया गया है, तो ये सीन देखने में थोड़ा अजीब लगता है। तो जेम्स के घोड़े को देखने के बाद मार्गरेट ये बात जॉर्ज को बताती है। जॉर्ज तुरंत अपना घोड़ा लेकर जिस डायरेक्शन से घोड़ा वापस आया था उसी डायरेक्शन में चला जाता है। वहां उसे जॉर्ज की लाश मिलती है। मूवी में जॉर्ज की डेथ का रीजन भी कुछ खास क्लियर नहीं किया गया है, तो ये थ्योरी हम एंड में डिस्कस करेंगे। फिर मूवी 3 साल का लीप लेती है और हमें लॉर्ना की शादी दिखाई जाती है डॉनी वेलबॉय नाम के आदमी के साथ। लॉर्ना की शादी के बाद ना चाहते हुए भी मार्गरेट को जिमी को उसके न्यू डैड और लॉर्ना के पास छोड़ना पड़ता है। कुछ दिन बाद कार से मार्गरेट जिमी, डॉनी और लॉर्ना को रोड पर देखती है। इससे पहले कि मार्गरेट अपनी कार से उतरकर जिमी से मिलने जाए, वो देखती है कि जिमी ने अपनी आइसक्रीम गिरा दी है और इस बात पर डॉनी जिमी को मारता है और लॉर्ना के बीच में आने पर उसे भी मारता है। असल में डॉनी एक बहुत ही घटिया और अब्यूसिव हस्बैंड होता है। वो अक्सर जिमी और लॉर्ना को अब्यूज करता था। अब नेक्स्ट सीन में मार्गरेट डॉनी के घर जाती है, पर वहां पर डॉनी की नेबर उसे बताती है कि डॉनी लॉर्ना और जिमी के साथ घर छोड़कर नॉर्थ डकोटा चला गया है। इसके बाद मार्गरेट रास्ते के लिए कुछ सामान लेती है और जॉर्ज की शेरिफ वाली गन लेकर जॉर्ज के साथ नॉर्थ डकोटा के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे पीटर नाम का एक अमेरिकन मिलता है जो कि पहले एक इंडियन था, पर जब वो 9 साल का था तब उसे जबरदस्ती कुछ लोग पकड़ के लेकर गए थे और उसे बहुत टॉर्चर करके उसके अंदर के इंडियन को मार दिया था और उसे एक अमेरिकन बना दिया था। तब से उसका नाम पीटर पड़ गया था। पीटर सबसे दूर एक छोटे से घर में अपने घोड़े के साथ रहता था। मार्गरेट पीटर से वेलबॉय फैमिली के बारे में पूछती है, तब पीटर उन्हें वेलबॉय फैमिली से केयरफुल रहने को बोलता है। बाद में टाउन में पहुंचकर कई लोगों से पूछने के बाद मार्गरेट को बिल वेलबॉय के घर का पता चलता है जो कि डॉनी का मामा है। मार्गरेट और जॉर्ज जब बिल के घर पहुंचते हैं तब बिल उनसे बोलता है कि उसे पहले से ही उनके आने की खबर थी और वो उन्हें बताता है कि डॉनी यहाँ अपनी मॉम ब्लैंच और अपने ब्रदर्स के साथ रहता है और लॉर्ना और जिमी भी वही है। बिल मार्गरेट और जॉर्ज को ब्लैंच का डिनर इनविटेशन देता है। शाम को वो सब ब्लैंच के घर जाते हैं जो कि टाउन से काफी दूर खेतों के बीच में होता है। वहाँ ब्लैंच मार्गरेट और जॉर्ज का इंतजार कर रही होती है। यहाँ ब्लैंच की बातों से हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही रूड और खतरनाक औरत है। थोड़ी देर में वहाँ डॉनी लॉर्ना और जिमी के साथ आता है और फाइनली इतने दिनों बाद मार्गरेट जिमी से मिल पाती है, पर 2 मिनट बाद ही ब्लैंच बहुत बदतमीजी से जिमी को वहाँ से भेज देती है, ये बोलकर कि उनके घर में सब जल्दी सोते हैं। इसके बाद मार्गरेट और जॉर्ज भी वहाँ से वापस अपने होटल चले जाते हैं। अगले दिन मार्गरेट लॉर्ना के वर्क प्लेस जाती है जिसके बारे में उसे कल रात को ही पता चला था। वो लॉर्ना को जिमी के साथ वापस चलने को कहती है। असल में लॉर्ना एक अच्छी माँ होती है और वो नहीं चाहती कि जिमी भी वेलबॉयज की तरह बने, पर लॉर्ना उसे बताती है कि अगर उसने ऐसा किया तो डॉनी और ब्लैंच उसकी जान ले लेंगे। पर फिर लॉर्ना एक प्लान बनाती है कि रात में जब सब सो जाएंगे तब लॉर्ना जिमी को लेकर मार्गरेट के होटल रूम में आ जाएगी और फिर वो सब यहाँ से चले जाएंगे। पर रात में लॉर्ना की जगह होटल रूम में वेलबॉय फैमिली आ जाती है और उन्हें बहुत मारती है। असल में उन्होंने लॉर्ना को भागते हुए पकड़ लिया था, पर तभी जॉर्ज अपनी गन निकाल लेता है, पर वेलबॉय ब्रदर्स उससे उसकी गन छीन लेते हैं और जॉर्ज को पकड़ लेते हैं। इसके बाद ब्लैंच डॉनी को एक कुल्हाड़ी देकर जॉर्ज की उंगलियां कटवा देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लैंच और उसकी फैमिली कितनी घटिया और डेंजरस है। इसके बाद वो मार्गरेट और जॉर्ज को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। मार्गरेट जॉर्ज को हॉस्पिटल लेकर जाती है और सुबह
वहाँ का शेरिफ उनसे मिलने आता है और बताता है कि ब्लैंच ने उनके अगेंस्ट कंप्लेन करी है। वो लॉर्ना को भगाने वाले थे और वेलबॉय फैमिली के अगेंस्ट गन भी पॉइंट की थी। मार्गरेट शेरिफ को समझाती है, पर शेरिफ भी वेलबॉयज के साथ मिला हुआ था, तो वो जॉर्ज पे हुए हमले को एक एक्सीडेंट बोलता है और इनडायरेक्टली उन्हें धमकी देकर चला जाता है। अब तक जॉर्ज इस सब से बहुत परेशान हो चुका था और अब वो मार्गरेट को घर वापस चलने को बोलता है और मार्गरेट भी मान जाती है। वापस जाते वक्त जॉर्ज की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो मार्गरेट उसे लेकर पीटर के घर जाती है, वहाँ कुछ देर आराम करने के लिए। वहाँ मार्गरेट बहुत दुखी हो जाती है और ये सब जॉर्ज से देखा नहीं जाता। इसके बाद आधी रात में जॉर्ज कुछ डिसाइड करता है और कार लेकर डॉनी के घर चला जाता है। वहाँ मेन गेट पर जाकर वो वहाँ रखी शॉटगन उठा लेता है और वही उसे तेल भी रखा मिलता है, जिससे वो घर के एक हिस्से में आग लगा देता है और घर के बाहर का बल्ब भी बुझा देता है। इसके बाद वो डॉनी के कमरे में जाता है और वहाँ वो डॉनी को गन पॉइंट पर लेकर लॉर्ना और जिमी को वहाँ से जाने को बोलता है, पर तब तक बाहर सब लोग जाग चुके होते हैं और लॉर्ना को रोक लेते हैं, पर घर में आग लगने की वजह से उनका ध्यान थोड़ा भटकता रहता है। तभी बिल वहाँ आकर लॉर्ना को धक्का दे देता है और जिमी को उससे छीन लेता है। तब तक जॉर्ज डॉनी को मारकर बाहर आ गया था और बिल को भी गन पॉइंट पर लेकर उससे जिमी को वापस ले लेता है। इस सारे झगड़े में ब्लैंच गन लेकर आ जाती है और गलती से जॉर्ज को मारने की जगह वो बिल को ही शूट कर देती है और इसी झगड़े में डॉनी के दोनों भाई भी मारे जाते हैं। तभी जॉर्ज की गन नीचे गिर जाती है और कोई चारा ना होने पर जॉर्ज जिमी को नीचे फेंक देता है और वहां पर लॉर्ना जिमी को कैच कर लेती है और ये सब देखकर गुस्से में ब्लैंच जॉर्ज को शूट कर देती है। दूसरी तरफ मार्गरेट ने जॉर्ज को कार लेकर जाते हुए देख लिया था, तो वो पीटर के साथ उसके घोड़े से जॉर्ज का पीछा करती है, पर जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो लॉर्ना को जिमी के साथ घर से बाहर भागते हुए देखते हैं और डॉनी का पूरा घर जल रहा था। मार्गरेट जॉर्ज को लेने के लिए घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जॉर्ज अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, पर ब्लैंच अभी भी जिंदा थी और वो मार्गरेट को शूट करती है। पर इसी बीच जॉर्ज मार्गरेट के सामने आ जाता है और मार्गरेट को बचा लेता है, लेकिन इस सब में जॉर्ज की मौत हो जाती है और ये सब देखकर मार्गरेट दूसरी गन उठाती है और ब्लैंच को शूट कर देती है। तब तक पूरा घर ऑलमोस्ट जलने लगा था। तभी पीटर वहां जाता है और मार्गरेट को लेके वहां से निकल जाता है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मार्गरेट कार से जिमी और लॉर्ना के साथ वापस जा रही होती है और हमें कार के मिरर में दिखाया जाता है कि पीटर भी अपने घोड़े के साथ घर वापस जा रहा होता है। एंड हेयर्स द मूवी एंड्स। पर्सनली मुझे मूवी वन टाइम वॉच लगी। मूवी की स्टार्टिंग थोड़ी स्लो थी, पर आगे जाके धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और जेम्स की डेथ का रीजन मूवी में कुछ क्लियर नहीं है। ऐसे एज्यूम किया जाता है कि हॉर्स राइडिंग करते वक्त जेम्स घोड़े से नीचे गिर गया होगा, जिससे उसकी नेक टूट गई होगी और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई होगी। तो यार, अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और आगे जिस भी मूवी की स्टोरी सुननी हो उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।